क्रोध एक ऐसी चीज़ जो आपके बने बनाए अच्छे काम भी बिगड़ा सकता है। क्रोध, इस क्रोध को जो मनुष्य अपने अधीन कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसको पता है कब क्रोध करना उचित है कब नहीं है, वह मनुष्य इस संसार में कुछ भी कर सकता है। जो मनुष्य क्रोध पर, देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसे बहुत सारे विकार हैं। काम के बाद क्रोध आता है, क्योंकि क्रोध जो है, क्रोध में मनुष्य कुछ भी गलत कार्य कर देता है और उसका मनुष्य को बाद में पश्चाताप होता है। बाद में मनुष्य अपने सर को हाथ रख कर बैठ जाता है और मन ही मन में विचार करता है कि मैंने यह क्या कर दिया क्रोध में आकर। यदि मैंने क्रोध में आकर यह नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमको जीवन में मिलते रहते हैं, जब हम अत्यंत क्रोध करते हैं और क्रोध में आकर इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं कि उसका भुगताना फिर बहुत बड़ा हमको चुकाना पड़ता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो उचित समय पर तो आनी चाहिए, यदि नहीं आई तो आप कायर कहलाओगे। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ क्रोध आना भी उचित है, किंतु यदि आपको अक्सर क्रोध आता है, सदैव क्रोध आता है, अत्याधिक क्रोध आता है, तो यह आपका अंदर से तथा बाहर से नुकसान कर देगी। यदि आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ता है, शुगर में भी आपको आपका जो डायबिटीज़ होता है, जो शुगर होता है, उसमें भी काफ़ी प्रभाव दिखता है, गलत दुष्परिणाम उसमें दिखता है। और आप मेंटली कभी भी पीस को, इंटरनली पीस, जो आपका आंतरिक शांतता होगी, उसको आप कभी प्राप्त नहीं कर पाते हो। आपका मन कभी शांत नहीं रह पाता है, कभी स्थिर चित्त को, शांत चित्त को आप प्राप्त नहीं कर पाते हो। सदा आपके मन में अशांतता, अस्थिरता आएगी और क्रोध से मनुष्य समाप्त हो जाएगा। एक ऐसी कथा हम आपके समक्ष आज रखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्रोध करना भी, बहुत ज़्यादा क्रोध करना भी उचित नहीं है और सदैव क्रोध करना भी उचित नहीं है। एक बार क्या होता है कि एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। अब जहाँ जंगल में बहुत दूर वो चला जाता है, बहुत दूर चला जाने के बाद अधिक अंतर काट लेने के पश्चात उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि कहीं से हमको कुछ जल ग्रहण करने के लिए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वह इधर उधर देखता है तो एक भी घर वहाँ पर नहीं होता है। उसके मन में पुनः विचार उत्पन्न होता है कि अब हम क्या करें इस परिस्थिति में। फिर वह जहाँ खड़ा होता है, वह एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ होता है। उस वृक्ष के ऊपर से पानी की एक बूंद उसके शरीर के ऊपर आकर गिरती है। उसको लगता है कि यहाँ से पानी टपक रहा है, इसका अर्थ है कि हमको यहाँ से पानी प्राप्त हो सकता है, जल प्राप्त हो सकता है। हम जल का संचय करेंगे और उस जल को त्वरित ग्रहण कर लेंगे, तब हमारे उदर को एक उचित शीतलता प्राप्त होगी। इसके कारण वह क्या करता है कि एक वृक्ष के पास चला जाता है, वहाँ के कुछ पत्ते तोड़ता है, उसको उसका द्रोण करता है और उस द्रोण को जहाँ पर वह जल टपक रहा है उस जल के नीचे रख देता है। अब थोड़ा सा, आधा घंटा थोड़ा सा वेट करता है, थोड़ा सा रुक जाता है। जैसे ही वो घड़ा भर जाए, वह द्रोण भर जाए, जैसे ही वो हाथ में वह घड़ा, वह द्रोण अपने हाथ में जैसे ही ग्रहण करने के लिए लेता है, एक तोता आता है और वह द्रोण उसके हाथ से गिरा देता है। उसको क्रोध आता है। दूसरी बार वो क्या करता है कि फिर से वह द्रोण को जहाँ से वो पानी टपक रहा है उसके नीचे रख देता है। फिर से वो तोता आता है, फिर से वह द्रोण नीचे गिरा के चला जाता है। ऐसे 3 से 4 बार होता है। तब उसका क्रोध नियंत्रण में नहीं रहता है, अत्यंत क्रोध में वो आ जाता है। फिर वो क्या करता है कि जब वो तोता उस पानी के द्रोण को, पानी से भरे द्रोण को जब गिराने के लिए आता है, वैसे ही उस तोते को पकड़ लेता है और उस तोते की गर्दन मरोड़ लेता है, उसको मार देता है तोते को हाथ से ही। अब वह बेचारा तोता तो मर गया। अब वह क्या करता है कि वह द्रोण फिर से भरता है, एक एक बूंद उसमें पड़ती है, फिर से भरता है। अब वो विचार करता है कि ये बूंद आ कहाँ से रही है, ये एक एक बूंद गिर कहाँ से रही है। उस पेड़ के ऊपर एक टेहनी पर एक अजगर होता है और उस अजगर के मुख से एक एक बूंद वह पानी गिर रहा होता है। अजगर के मुख से गिरा हुआ वो एक एक बूंद पानी, यानी वह एक प्रकार से विष हुआ। यदि वह पानी, वह एक एक बूंद
गिरकर पूरा जो वह द्रोण भरा हुआ है, वो यदि वह द्रोण वो पी लेता तो मर जाता, क्योंकि अजगर से मुख से एक एक बूंद गिरकर फिर वह द्रोण भरा था। इस कारण वह द्रोण यानी विष के समान है। वह द्रोण यानी उस अजगर के मुख से निकला हुआ विष है। वह वो पी लेता तो वह राजा उस क्षण ही मर जाता। तब उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने जिस तोते को मार दिया, वह तोता तो बार बार मुझको यह पीने से रोक रहा था। जब भी मैं पीने का प्रयास करता, वह तोता आता और इस द्रोण को गिराकर निकल जाता। इसका अर्थ यह था कि वह तोता मुझको मृत्यु से बचाने के लिए आया था और मैंने उसी को मार दिया, उसी की मैंने मृत्यु कर दी। इतना पश्चाताप उसको होता है कि फिर वह उसी पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ जाता है, हताश होकर बैठ जाता है। इस कारण मित्रों, हर स्थिति में क्रोध करना भी उचित नहीं होता। यदि आप हर स्थिति में क्रोध करते हो तो वह क्रोध आपके ही विनाश का कारण बनता है। सदैव क्रोध करने वाला मनुष्य अपनी शांतता को खो देता है, स्थिरता को खो देता है, अन्य मनुष्य को कुछ तो बोल देता है, कड़वे वचन बोल देता है, और उसी कड़वे वचन के कारण अन्य मनुष्य भी दुखित हो जाते हैं। अन्य मनुष्य को भी दुख कष्ट झेलना पड़ता है उस क्रोध में आने वाले मनुष्य के कारण। और जो मनुष्य क्रोध करता है वो न्यूनतम नीचतम गति को प्राप्त कर पाता है। वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कभी चल नहीं पाता। उसका मन, उसका चित्त सदा अस्थिर रहता है और किसी भी एक कार्य में वह स्थित नहीं हो पाता है। सदा क्रोध आने का कारण क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो मनुष्य ज़्यादा तीखा खाते हैं, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं, तथा जो मनुष्य गलत कार्य करते हैं, उन्हीं मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होता है। यह बात आप जान लें। जिसके मन पर संयम नहीं है उसी को क्रोध आता है। इस कारण इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। यदि क्रोध पर नियंत्रण रखोगे तो बहुत बाजू आपके सक्षम होगी, बहुत चीज़ें आपकी सक्षम होंगी और फिर आप एक अलग ही दिशा में प्रवाहित होंगे। एक शांत स्थिर चित्त को, मन को आप प्राप्त कर पाएंगे और फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे आप। यदि ऐसे ही क्रोध आपको आता रहा तो आपको अनेक हेल्थ डिसीज यानी शारीरिक समस्याएं हो सकती है। इतना आप ध्यान में रखिए। और मानसिक स्तर पर भी इसका काफ़ी दुष्परिणाम क्रोध का आपको देखने के लिए मिलता है। क्रोध करना उचित नहीं है। क्रोध पर अवश्य आपको नियंत्रण लाना है। निरंतर नाम जप करने से, अच्छा सौम्य सात्विक संतुलित आहार लेने से, ध्यान करने से, अच्छे लोगों में रहने से, अच्छे भजन कीर्तन सुनने से, अच्छा श्रवण दर्शन संभाषण से आपका मन शांत होगा। जैसे ही मन शांत होगा, क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाओगे और फिर क्रोध जब नहीं आएगा तभी आप एक स्थिर तथा शांत चित्त को, मन को प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।